Hello friends, welcome to our YouTube channel. My name is Dr. Mukesh Haritwal. आज हम बात करेंगे कि स्पाइन फ्रैक्चर्स का क्या ट्रीटमेंट होता है। स्पाइन फ्रैक्चर्स में बेसिकली ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि वेदर द फ्रैक्चर इज स्टेबल और अनस्टेबल. देयर आर टू काइंड्स ऑफ फ्रैक्चर. The another indication depends on whether the patient has neurological deficit or not. Means फ्रैक्चर के साथ में पेशेंट के हाथों में या पैरों में कोई वीकनेस या कोई न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स जैसे कि झंझनाहट, सूनापन, दर्द का आना, साइटिका का आना, ऐसा तो नहीं है. तो बेसिकली स्पाइन फ्रैक्चर्स ब्रॉडली दो टाइप्स में क्लासिफाई होते हैं, स्टेबल फ्रैक्चर्स एंड अनस्टेबल फ्रैक्चर्स. स्टेबल फ्रैक्चर हम उनको बोलते हैं अगर फ्रैक्चर की मीन्स बोन की हाइट 50% से ज़्यादा बची हुई है, फ्रैक्चर के साथ में कोई ट्रांसलेशन नहीं है, मीन्स बोन खिसकी हुई नहीं है आगे की तरफ या साइड में खिसकी हुई नहीं है, फ्रैक्चर के साथ में स्पाइन की लिगामेंट्स इंटैक्ट हैं, पेशेंट की न्यूरोलॉजी इंटैक्ट है, मीन्स हाथों में पैरों में पावर बराबर है, अच्छी पावर है, तो ऐसे पेशेंट्स को हम ओनली बेड रेस्ट से ही ट्रीट कर सकते हैं. इन पेशेंट्स में ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती बिकॉज दीज फ्रैक्चर्स आर स्टेबल. दे जस्ट नीड 3 वीक्स ऑफ बेड रेस्ट. 3 हफ्ते उनको बेड रेस्ट करना होता है एंड फ्रैक्चर स्टिकी हो जाता है. देन 3 हफ्ते बाद में उनको हम मोबिलाइज कर सकते हैं. मीन्स दे जो है पेशेंट अपनी डेली एक्टिविटीज़ जैसे वॉशरूम जाना, नहाना, थोड़ा बहुत घूमना फिरना, बैठ के खाना खाना, ये सब स्टार्ट कर सकता है. तो ये तो हुआ हमने स्टेबल फ्रैक्चर्स का ट्रीटमेंट. कौन से फ्रैक्चर अनस्टेबल होते हैं? अगर फ्रैक्चर के साथ में पेशेंट के हाथों में या पैरों में कोई वीकनेस है, कोई झंझनाहट है, सूनापन है या दर्द आ रहा है, तो ये फ्रैक्चर्स मोस्टली अनस्टेबल होते हैं. अगर फ्रैक्चर की हाइट मींस जो बोन की हाइट 50% से ज़्यादा कम हो गई है, साथ में अगर फ्रैक्चर में कुबड़ है, फ्रैक्चर के साथ में रीढ़ की हड्डी में कुबड़ हो गया है, दैट वी मेजर कॉल इट मोर देन 30 डिग्री. अगर फ्रैक्चर के साथ में बोन खिसक गई है, मींस ट्रांसलेशन है, साइड में खिसक गई है या आगे खिसक गई है, अगर लिगामेंट्स इंजर्ड हैं, तो ऐसे फ्रैक्चर्स अनस्टेबल फ्रैक्चर होते हैं. इनमें पेशेंट में कुछ पेशेंट्स में वीकनेस नहीं भी होती है. अगर फ्रैक्चर अनस्टेबल है तो ऐसे फ्रैक्चर्स को हमें फिक्स करना चाहिए, मींस ऑपरेट करके फिक्स करना चाहिए. अगर ऐसे फ्रैक्चर्स को हम बेड रेस्ट से ट्रीट करते हैं तो फ्रैक्चर तो हील हो जाता है, बट वो बैड पोस्चर में हील होता है, पेशेंट्स के कुबड़ रह जाती है, समटाइम्स फ्रैक्चर पूरा पिचक जाता है और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर प्रेशर के आने के कारण उसको थोड़े दिनों बाद में वीकनेस भी आ सकती है, तो पैरालिसिस का खतरा रहता है. तो अनस्टेबल फ्रैक्चर्स में पेशेंट्स को हमें ऑपरेट करना चाहिए और फ्रैक्चर को फिक्स करना चाहिए, जिससे कि पेशेंट इमीडिएटली रिकवर हो जाता है और चलने लग जाता है. आजकल हम स्पाइन फ्रैक्चर्स को बिना ओपन करे, मींस कोई भी चीरफाड़ वाली सर्जरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, हम जस्ट बिना ओपन करे मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक से मींस दूरबीन से हम फिक्स कर सकते हैं. पेशेंट की कोई चीरफाड़ नहीं होती. पेशेंट डे 1 से अपना चलना फिरना स्टार्ट कर सकता है और अपनी डेली रूटीन एक्टिविटीज ही कैन स्टार्ट फ्रॉम डे 1. थैंक यू. बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे आगे जानने के लिए कि स्पाइन फ्रैक्चर्स में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी. थैंक यू.